नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्रीधाम वृंदावन में नित्य नूतन नवीन ढंग से व्यक्त अव्यक्त रूप में निवास करने वाले सभी संत महापुरुषों के साधकों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज के युगल पर पाद पद्मों पर पूर्णशः वंदन। विद्वत वृंद, भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति तथा च श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजक श्री ठाकुर विजय सिंह जी, आदित्य नारायण जी एवं उनका समस्त परिवार, आइए हम लोग अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं। नंद बाबा के यहाँ नित्य नूतन आनंद की वर्षा होने लगी। बहुत दिन बाद एक खुशी का अवसर आया। बाबा की बड़ी लंबी उम्र हो गई, मैया यशोदा की लंबी उम्र हो गई थी। कोई संतान का अथवा तो घर में कोई खुशी का योग नहीं था। लेकिन ये योग कैसे प्राप्त हुआ? कहा सदगुरु की कृपा से। पौर्णमासी देवी आई और उन्होंने व्रत बताया, एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से, अब ये भी बात थोड़ा सा ध्यान देने की है। नारायण, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता क्या है। अरे बिगर गुरु के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बिगर गुरु के कुछ कर रहे हैं, मान लो ठाकुर जी की कृपा से कहीं कुछ थोड़ी सी सफलता मिल गई, तो उसमें तुम्हारा कर्तृत्व अभिमान बन जाएगा और वही तुमको ले डूबेगा। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, ताकि वो सद्गुरु की कृपा का अनुभव हो और हमारे जीवन में कृतज्ञता बनी रहे। इसलिए नारायण, सद्गुरु के द्वारा जो निर्दिष्ट, अब तो नंद बाबा के यहाँ लिखा हुआ सूता पौराणिक प्रोक्ता मागधा वंश संसिका वंदिनस्त्वमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदसोदृशा। सबसे पहले तो सूत आए। सूत आए माने वही सूत जो मैंने आपको पहले बताया था, जो समाज से निष्कासित रहे, मांगने की वृत्ति जिनकी है, वो सूत आए। और दूसरे कौन आए? कहा पौराणिक प्रोक्ता, जो पौराणिक थे, विद्वान थे, वो भी ठाकुर जी के दर्शन करने आए। और मागधा, मागध लोग आए। वंश संसिका, वंश की परंपरा को बखान करने वाले जो हैं वो लोग आए। मौके की बात को कहने वाले आए। वंदिनस्त्वमल प्रज्ञा, नट लोग जिनको कहते हैं, प्रशंसा करने वाले। आजकल तो महाराज प्रशंसा करने वालों का कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, वो प्रशंसा में इतने भूल जाते हैं कि हम अपना आपा भी खो देते हैं, चाहे भले बाद में दुखी हो जाए। लेकिन थोड़ा सा प्रशंसा की, अरे भैया आप तो क्या कहें, आपका हृदय, आपका, आप जैसे तो कोई है ही नहीं। लो महाराज, हो गया वरम गुरु हुई, अब जो चाहिए सो ले लो। भले हम अपने आप में तकलीफ में हो जाएं, खुद दिक्कत में पड़े, लेकिन अब प्रशंसा कर दी है। ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं आज दुनिया में।
हाँ, इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, नंद बाबा ने बताया। हाँ, जरूरत वास्तव में जरूरत है तो थोड़ा कोई अवसर है तो इन सब का सम्मान करो, लेकिन अपनी बुद्धि से हमेशा ये ध्यान रखो कि कौन किस लिए। पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक व्यक्ति हर 2, 4, 8, 10 दिन में पहुंच जाता था। महाराज जी ने ये उल्लेख किया, हमारी पत्नी बीमार है, 5 रुपए दे देते थे। महाराज आज ऐसा हो गया, फिर 2-4 रुपए मिल गए। आज ऐसी घटना घट गई घर में, अब क्या बताएं, हम तो परेशान हैं। अगर वो 100-200 रुपए मांगता तब महाराज जी 2 रुपए देते। अब है ही नहीं, हम क्या करें, 2 रुपए ले लो, तुम अपना काम चला लेना। एक दिन उन्हीं के साथ में एक व्यक्ति ने कहा है आप इसको नहीं जानते, जबरदस्ती, ना कोई बीमार है ना कोई कुछ है। कहा मैं जानता हूं, लेकिन ये समझ रहा कि मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं, इसीलिए तो उसको 1 रुपए 2 रुपए देके उस जमाने में खिसका देता, कुछ दे दो, 1 रुपए 2 रुपए दे दिया, काम कर दिया, अपना हो गया। यहां पर नंद बाबा नारायण दान देते हैं किस लिए, वापस लेने की। क्योंकि महाराज यहां पर लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा मैया की गोद में है तो उसकी उपमा ऐसी सुंदर दी है, अनाघ्रातम भृंगई स्वनुपहृत मूर्वी कणभृणई अनुत्पन्नम नीरे स्वनुपहृत मूर्वी कणभृगई अदृष्टम के नापी क्वचिदपि चिदानंद शर्षः यशोदायाः क्रोडे कुवलयमिवौजस तद्भवत्। एक ऐसी दिव्य मणि है, एक ऐसा दिव्य कमल का, नील कमल का खिला हुआ है, जिसको अभी तक भौरों ने जिसकी सुगंध सूंघी नहीं है। नारायण, जिसकी खुशबू अभी वायु ने बाहर फैलाई नहीं है, और वह कैसा, कहां उत्पन्न हुआ है महाराज, वह अनुत्पन्नम नीरे, कोई सरोवर में नहीं है, वह किसी सरोवर में उत्पन्न नहीं हुआ है। कहां उत्पन्न हुआ है, कहते हैं महाराज उसके लिए कि वो यशोदा जी के गोद में उत्पन्न हुआ है। यशोदा जी की सार सर्वस्व में जो गोद है उसमें उत्पन्न हुआ है। नारायण, नंद बाबा के यहाँ जो सूता पौराणिका प्रोक्ता बंदी जन जो आए महाराज, उनके साथ में एक ढांडी आया। ढांडी मांगने वाला आता है, हाँ महाराज, ढांडी आते ही कहता है, बाबा मेरो मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो अपने अपने मन को मतो कह सब परिवार पठायो मेरो तात कहो समझाय राय सो जाय असीसा दीजो 200 भैंस दूध मन मन की बाबा मेरे काजे दीजो। नारायण कहते हैं, बाबा जब मैं घर से चलने लगा तो मेरा जो तात, मेरे बड़े भैया, वो मेरे से पूछे कहां जा रहे हो।
मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है, उनके यहाँ सुपुत्र का प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है, हमें तो उनके यहाँ जाना है, हम उनके, हमारे वो यजमान हैं, हमें कुछ मिलेगा। कहा बहुत बढ़िया, तो हमारी तरफ से जाओ और जाके कहना कि मेरे बड़े जो भाई हैं उन्होंने 200 भैंसें को दान मांगा है। वो भी कितनी? कहा दूध मन मन की, एक एक मन की दूध देने वाली। और इतना नहीं, ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया। उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं, माने हमारे 3 भाई हो गए ना, उन्होंने मेरे को बताया, कहा मेरे काजे दीजो बाबा सुगर 700 गैया, 700 गाय चाहिए मेरे लिए। अच्छा बाबा, जब मैं चलने लगा तो मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, मेरा बेटा बड़ा लाडला, लाड़ चाप को जोड़ा तिनके काजे दीजो बाबा 100 राशि घोड़ा। उनको 10,000 घोड़े चाहिए, 100 राशि। अच्छा, और बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे एक बेटा और है, ये तो बड़ा बेटा, छोटा बेटा छोटो सुत चंचल अति मेरो, तैसई तिनके साथी। बाबा बहुत चंचल है, छोटा सा है ना, और वैसे ही उनके साथी हैं। उनके काजे दीजो बाबा मद मदात 100 हाथी। बाबा उसने कहा मेरे लिए तो 100 हाथी चाहिए। अब देखो नारायण, फिर मेरी बेटा बधू तालाज तजमोसों, बड़े बेटा का विवाह हो गया। उसकी जो पत्नी है वो मेरे से बोली, मेरी बेटा बहू लाज तज मुझसे अपने मुख सो बोली, नख सिखलो गहनो मोही चाहिए, नख सिखलो गहनो मोही चाहिए, 30 से की चोली। नारायण, पीहर की चोली चाहिए है। मेरी बेटी बड़ी, अब देखो इसके बाद बेटी कहती है, मेरी बेटी बड़ी लाडली एक बाबा, चलत आय भय ठाड़ी। मैं निकलने लगा तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कहाँ जा रही है? कहा नंद बाबा के यहाँ। कहा तो मेरे लिए जानते हो सहित कहार, मैं कहारों के सहत कहार पाल की लई हो, सहज भरायो गाड़ी। पालकी के सहित मुझे सुंदर गाड़ी चाहिए जिसमें मैं बैठ के विदा होके जाऊंगी, पता लगेगा। नारायण, इसके बाद बाबा मेरी मां ने एक बात कही। मेरी मां ने कहो दधी रख आगे, सुन बेटा मेरी सीख। बेटा मेरी सीख जो है मैं तुम्हें समझा रही हूं, तुम ऐसो दान मांगियो बाबा सो, हम बहुर न मांगे भीख। आप देखें नारायण, मां कहती है कि बाबा ऐसा दान मांगना
जिससे हमको दोबारा भीख मांगने की जरूरत कहीं न पड़े। अच्छा, यह सुन ता पाछे बोली घरवाली। बाबा, मेरी घरवाली ने फिर मेरे से कहा, हाँ, ता पाछे बोली घरवाली, नीके नीके जइयो, थोड़ो दें बहुत कर मानो। देखो, कुछ कहना नहीं, जितना दे दें उतना ले लेना। थोड़ो दें बहुत कर माने, प्रीत राख घर आइयो। दान लेने में देने में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। प्रेम से उनकी खुशी है, जितना वो दें उस हिसाब से रहना। नंद बाबा ने यह सुन सब नंद ढाड़ी के। नंद बाबा बोले, अरे ढाड़ी, तूने अलप मनोरथ कीन हो, तूने हमसे मांगा ही क्या है? सब थोड़ा थोड़ा है, जितना मांगा है कहो सुनो, जो कछु तुम इन सो, दूनो दूनो दीनो। नंद बाबा ने उसका दुगना दुगना करके दिया। नारायण, अब आप देखें, सुंदर नंदोत्सव हुआ, नित्य दान दिया जा रहा है। उसके बाद लेकिन उत्सव के समय कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। ये भागवत की एक बड़ी दिव्य शिक्षा है। हम लोग अधिकतर, अरे महाराज क्या बताए, वो ऐसा हो गया था इसलिए भूल गए, आप क्षमा करो। अरे भाई, भूलो क्यों? जो जीवन में सतर्क रहता है, सावधान रहता है, वही तो महापुरुष का लक्षण है। आलस्य प्रमाद तो एक छोटे से व्यक्ति को आता है। जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वह आलस्य प्रमाद को त्याग करके उस लक्ष्य के प्रति सतत सावधान रहता है। नारायण, नंद बाबा को याद आया कि अरे इसी समय तो हम कंस को कर ले जाके देते थे, उसके कर देने का समय आया। नंद बाबा ने, मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के लिए तैनात किया, और तैनात करके गाड़ियों में सब सामान रखा, पुत्रोत्सव की भेंट रखी, और नंद बाबा यहां से, गोकुल से नारायण मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिए। रास्ते में चिंतन करते जाते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन। चल तो रहे हैं रास्ते में, हम लोग सब रास्ते में हैं, लेकिन हमारा चिंतन क्या है? खेत खलियान और मकान दुकान का। लेकिन नंद बाबा अपने पुत्र का चिंतन कर रहे हैं। पुत्र का मतलब भगवान श्री कृष्ण का। नारायण, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते मथुरा पहुंचे। मथुरा में नारायण वसुदेव जी से कंस को कर दिया, और कर देने के बाद कंस बहुत प्रसन्न हुआ, और जैसे प्रसन्न हुआ, लौट के घर आने वाले ही थे, तब तक महाराज वसुदेव जी रास्ते में मिल गए। और जैसे वसुदेव मिले तो बड़े प्रेम से दोनों हृदय से मिले। महाराज वसुदेव जी बड़े हैं, वसुदेव जी को नंद जी ने प्रणाम किया। वसुदेव जी की काफी अवस्था थी, लेकिन मिलने के बाद वसुदेव जी महाराज यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। दृष्ट्या भ्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते, प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यद समपद्यत, दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन्
वर्तमानः पुनर्भवम् उपलब्धो भवानद्यो दुर्लभम प्रिय दर्शनम। बाबा, कितने बड़ी गजब की बात है। सबसे पहले तो भगवान की कृपा से अपने प्रियजन एक स्थान में कभी एक साथ रह नहीं पाते, लेकिन अगर रुक जाएं तो बहुत दिन नहीं रुक सकते, थोड़े समय के लिए है। संयोग और संयोग के बाद वियोग, ये निश्चित ही है, होना ही है। लेकिन संसार का चक्र ऐसा है, संसार का चक्र ऐसा है कि महाराज वर्तमानर मानः पुनर्भवम। हम लोग देखो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके जीवन में जब संतान की कोई आशा नहीं थी, तब आपको सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। यह भगवान की कृपा है। अच्छा, एक बात बताओ, घर में गोकुल में सब सुपास बढ़िया है, गायों के लिए चारा, गायें प्रसन्न हैं, मैया यशोदा ठीक है, और हमारा एक बालक जो हमारा पुत्र है, अब नंद जी के तो दोनों पुत्र हैं, बलराम जी भी और श्री कृष्ण भी, लेकिन कैसे ढंग से हमारा पुत्र, नंद जी ने कहा तुम्हारा पुत्र, कहा हाँ हाँ वो रोहिणी तनया, रोहिणी जी का बेटा, ठीक तो है ना? कहा बिल्कुल ठीक है। नारायण, भ्रातर श्रुतः कशिन मात्रा शाह भवद ब्रजे। नारायण, नंद जी महाराज अब बोलना प्रारंभ करते हैं। आप देखें, वसुदेव जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में सुख की कोई किरण नहीं है, जीवन दुख से भरा हुआ है। और नंद बाबा एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में, हाँ महाराज, सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। दुख किस चिड़िया का नाम है, कैसा होता है, नंद बाबा नहीं जानते, लेकिन दोनों के मिलने में कितना अंतर है। हम लोग, एक दुखी व्यक्ति ऐसा मिल जाता है महाराज, हाँ खुद तो दुखी रहता ही है, दूसरे को भी दुखी कर देता है। यह हमारी परंपरा नहीं है। नंद बाबा जब मिलते हैं, आप देखें वसुदेव जी ने अपने दुख की जरा सी चर्चा नहीं की, और नंद बाबा जब मिले तो नंद बाबा कहते हैं, अहो ते देव की पुत्रा कंसेन वहवो हतः एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। महाराज, कितने बड़े दुख की बात है, आपके सबके सब पुत्र दुष्ट कंस ने मार दिए, और एक कन्या थी, वह भी आकाश में चली गई। महाराज वसुदेव जी, आप तो धैर्य का के साक्षात धीरज की मूर्ति हैं। इतना बड़ा आपके जीवन में कष्ट रहा, इसके बावजूद भी आप विचलित नहीं हुए। इससे पता लगता है, नूनम ह्यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः। निश्चित है कोई अदृष्ट शक्ति आपके भीतर विराजमान है जो आपको संभाले हुए है। कितना बड़ा महाराज, कितना बड़ा। आप देखें नंद जी ने कैसा वसुदेव जी को समझाया, कैसे सुंदर ढंग से बताया। कहते हैं निश्चित है कोई अदृष्ट शक्ति आपके भीतर है, ताकि ये भरोसा हो जाए कि जो शक्ति है वह शक्ति हमको संभाले। ये केवल वसुदेव जी को नहीं, हम आपके लिए भी। अगर हमारे जीवन में नारायण दुख आता है तो पहले परमात्मा उस दुख को संभालने की ताकत भेज देता है।
दुख को दूर करने का उपाय नहीं पूछना चाहिए, ध्यान रखें। क्या करें? कहा इस दुख को सहने की ताकत, हम ये कष्ट को झेल सके। यही वसुदेव जी, अब वसुदेव जी को चिंता हुई। वसुदेव जी ने कहा, बाबा करो वार्षिको दत्तो राज्ञौ दृष्टम च वयम च यहाँ। आपने वार्षिक कर कंस को दे दिया, और जब कंस दे दिया तो अब यहाँ बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि संति उत्पातास्य गोकुले, अब गोकुल में बहुत बड़े उपद्रव हो रहे। महाराज ये तो बड़ी विलक्षण बात कह दी, गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं। गोकुल का मतलब है गवाम कुलह गोकुलह, इंद्रियों का कुल गोकुल। तो इंद्रियों के कुल में बड़े बड़े उपद्रव तो होने संभव हैं। रूप अपना उपद्रव मचा रहा है, शब्द अपना उपद्रव मचा रहा है, रस अपना उपद्रव मचा रहा है, रूप रस गंध स्पर्श सब अपने अपने विषय उपद्रव मचा रहे कि नहीं मचा रहे। लेकिन अगर इन सब उपद्रव के पीछे अगर हमारी दृष्टि भगवान में जम जाए तो नारायण ये कोई भी हमारा अनर्थ करने में समर्थ नहीं हो। जब ऐसा कहा नंद बाबा तो महाराज समझ गए कि वसुदेव जी महात्मा हैं, और वसुदेव महात्मा होते हुए कभी झूठ नहीं बोलते, निश्चित है। वसुदेव जी ने महाराज कहा है तो सावधान किया। अब नंद बाबा क्या करें, मथुरा से गोकुल आना बड़ा लंबा रास्ता है। तो उन्होंने नंदः पथिवचः शौरीर नाम रसेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम शंकिता। मन ही मन उत्पात के भय से कि हमारे जीवन में कोई अनर्थ ना हो, हे प्रभु हमारे परिवार की रक्षा करना, हमारे घर की रक्षा करना, हमारे हृदय की रक्षा करना, उसके लिए करें क्या? कहा महाराज शरणम जगा, भगवान की शरण में चले गए, अपने आराध्य की शरण में चले गए। रोए चिल्ला, देखो रोने चिल्ला बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसको रोने चिल्लाने से कोई फायदा, रोने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, लाभ उसका मिलेगा। नारायण बाबा तो यहां से भगवान के शरण में चलते हैं। यहां पर कंस ने एक अपनी जो बकी पूतना है अनुचरी, उसको कहा कि आज से जितने भी बालक हैं 1 महीने के, उन सबको मैं मार डालूंगी, आप चिंता मत करो। नारायण अब वह बकी जो है, पूतना जो है, वह चलती है महाराज, और क्या करती? पूतना के सौंदर्य का यहाँ बड़ा विचित्र वर्णन है। सुखदेव जी भगवान पूतना के सौंदर्य का वर्णन करते, अरे राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन करें, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करें। हाँ महाराज, मैया यशोदा के सौंदर्य का वर्णन करें, नहीं, पूतना के सौंदर्य का वर्णन। ताम केशबंधप्यत सिक्त मल्लिकाम वृहन् नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषणान त्वशोल्लसत कुंडल मंडितान नाम। उन्होंने अपने बालों को बड़े सुंदर तरीके से बांध लिया, जूड़ा बांध लिया, केश बंद, और उस सिर में सुंदर जूड़े में फूल लगा लिए, मल्लिका। महाराज जी कहते मल्लिका का अर्थ है चमेली के फूल जो सुगंधित होते, मल्लिका माने चमल्लिका, चमेली के फूल लगाए सुगंधित। और इतना ही नहीं, वृहन् नितंबस्तन, हाँ महाराज उसका सुंदर कमर पतली है, ऊपर का नीचे का जो भाग है वह थोड़ा चौड़ा, सुवाससम कंपित, हाँ हाँ सुंदर कर्णफूल पहने हुए,
कर्णभूषणम, चलते समय उसके कान जो कर्ण फूल हैं, कानों में जो लटकन पहने वो उसके कपोलों पर लगते हैं, उससे और उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुवाससम, हाँ महाराज, इत्र वगैरह जो आजकल डाल के परंपरा है ना चलने की, ये पहले से पूतना की परंपरा है। हाँ, सुगंधित द्रव्य इत्र वगैरह डाल के, लवंडर इत्यादि पोत पात के महाराज चलती है पूतना। क्यों? वो पूतना का है कि जैसे है वैसी नहीं गई, बनावटी वेश धारण करके। आप देखें, शूर्पणखा भी बनावटी वेश धारण करके भगवान के पास जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहाँ जाई, बोली बचन अधिक मुस्काई। रुचिर रूप, और यहां पूतना भी रुचिर रूप धरी और बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराती हुई जा रही है। देवियों ने समझा, हे भगवान, लगता है कोई स्वर्ग की कोई देवी है और हाथ में कमल लिए हुए है, हाथ में कमल लिए हुए है। असम्मताम भोज करेण रूपिणी गोप्या स्त्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। ऐसा लगता है जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं साक्षात अपने पति नारायण के दर्शन करने के लिए आई। लेकिन ये कौन है? सुखदेव जी रहस्य खोलते हैं। बालक गृहस्तत्र विचिन्विति शिशून। हाँ महाराज, ये कौन है? कहा बालिका विसरस भरा कनक घट जैसे। देखने में आप ऐसा नहीं, एक सज्जन तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, लुट न जाना देख कर, लुट न जाना देख कर जमाने की चिकनाई पर। क्यों? लगा है वर्क सोने का ये गोबर की मिठाई पर। ये संसार में रखा कुछ नहीं है, ये सब ऊपर की जो चमक धमक है ना। हाँ महाराज, अभी आप देखेंगे सारे गोप ग्वाल वाल गोपियां, अब भीतर तो कोई जाने का साहस नहीं, लेकिन वो गोपियां परेशान हो रही थी। ये आखिर कौन देवी है? लक्ष्मी है, इंद्राणी है, ब्रह्माणी है, क्या है? बोलने की जरूरत नहीं, हाथ में कमल घुमाते हुए और पहुंच गई महाराज। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, झीना सा पीतांबर ओढ़े हुए भगवान पड़े हुए हैं पालने में। मैया यशोदा देख रही है। ताम तीक्ष्ण चित्ताम विचेक्षिताम वीक्ष्यंतरा कोश परिच्छदा विशद। नारायण वरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते चराचरात्मा सनिमेल। भगवान ने पूतना को देखा और आंख बंद कर दी। अब आंख बंद करने का यहां संत महापुरुषों ने अनेक अनेक उदाहरण, एक नहीं सैकड़ों भाव हैं। उन्होंने कहा भगवान ने जो आंख बंद की ना, उसका कारण है। भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे कि कोई साधारण जीव मेरे पास तक तो आ नहीं सकता है, लेकिन इसके पूर्व जन्म के क्या कर्तव्य हैं जो मेरे पास आ रही है। मेरे पास आई, जैसे आंख बंद किया तो भगवान को पता लग गया, ओ हो क्या कहा, ये साधारण नहीं है। सतयुग में राजा बलि की पुत्री जो है रत्नमाला है। क्यों? जब भगवान वामन बने थे तो रत्नमाला के मन में आया कि ओहो, इतना सुंदर बालक, इतना बढ़िया बालक है, ऐसा अगर बालक हो तो मैं अपने इस बालक को तो गोद में उठाऊंगी महाराज और अपना दूध पिलाऊंगी। अब भगवान वामन है, उनके सामने संकल्प किया तो भगवान ने कहा एव मस्त। लेकिन वामन भगवान ने जब बलि को बांध दिया तब उसके मन में ये आया, क्या बताएं, इतना ऐसा बालक जो मेरे पिता को बांधने के लिए तैयार है, अरे मैं तो अपने दूध में जहर मिला के मार देती। भगवान ने कहा एव मस्त। आज वही ये पूतना है। आंख बंद करके भगवान ने देख लिया।
दूसरा एक महात्मा कहते नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। भगवान की एक आंख में सूर्य है, एक आंख में चंद्रमा है। तो आंख बंद होने का मतलब क्या है? कहा व्यक्ति जब सुकृत करता है तो वो दो मार्ग से जाता है, या सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से। और इसके कोई जीवन में कोई सुकृत नहीं है जो भगवान को मारने के लिए आया। ना तो हम अपने चंद्र मार्ग से जाने देंगे, ना सूर्य मार्ग से जाने देंगे। मानो भगवान ने, तीसरे महात्मा बोले ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब मेरे सामने आते हैं तो मेरा दर्शन करते हैं, और दर्शन करके उनका जीवन क्या होता है? मेरे दर्शन का फल है मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाय निज सहज स्वरूपा। जीव सहज अपने जीवन में हो जाए, और मेरे पास आने के बाद भी इसका बनावटी जीवन बना हुआ है, ऐसी दुष्टा का मुख देखने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इसलिए आंख बंद कर दी। तीसरी एक और महात्मा बोले भैया ऐसी बात नहीं है। बात कैसी है? कहा भगवान ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए स्तुतियों का भोग लगा रहे थे, लेकिन अब ब्रज मंडल में अवतार लेंगे, मक्खन मिश्री का भोग लगेगा, सुंदर माखन मिश्री खाएंगे, दूध दही आनंद लेंगे। लेकिन क्या बताएं, पहले दिन ही जहर पीना पड़ रहा है। ये हमें जहर पिलाने आई है। तो जहर पीने की, जब भी संसार में जहर की समस्या बनी है तो भगवान शंकर आते रहे। भगवान शंकर ने जहर की समस्या से निदान दिलाया है। आज हम भी आंख बंद करके मानो भगवान शंकर को महाराज याद करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं श्री कृष्ण के, हे भोले बाबा आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, और जैसे आप विराजमान होंगे तो जहर तो आप पी लेना, और मैं तो दूध पीने के लिए आया हूं, पूतना का दूध मैं पी लूंगा। नारायण ऐसे अनेक उनके भाव हैं। नारायण पूतना ने जबरदस्ती यशोदा मैया को भी डांटा, वहां की और गोपियों को डांटा। अरे इतना सुंदर बालक है, पालने में पड़ा है, ऐसे कोई छोड़ने लायक है? इसको उठाओ, गोद में लो, और इसको तो दूध पिलाना चाहिए। अब माताओं का स्वभाव होता है महाराज, अगर कोई एक माता के बालक को दूसरी मैया ले लेते उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे बालक को चाह रही है। मैया यशोदा भी कुछ नहीं बोली, उसने झट से महाराज भगवान को उठाया, अपनी गोद में रखा, और यहाँ पर लिखा हुआ है तस्मिन् स्तनम दुर्जर्य वीर्य मुलबणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत। उसने अपना जो वक्षस्थल है महाराज भगवान के मुख में जबरदस्ती दिया। भगवान मुंह बंद किए हुए पी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूतना ने, दुष्टा है, भगवान का मुंह ऐसे दबा दिया महाराज। अब नन्हे से बालक का मुंह खुल गया, और जैसे खुला तब भगवान ने सोचा मौसी, हाँ मैं तो पी नहीं रहा था, अब तुमने पिलाया है, अब तुम पिला रही हो तो फिर मैं पी रहा हूं जबरदस्ती, अब क्या करें? कहा गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान महाराज प्राणों के साथ में उसका दूध पीने लगे। थोड़ी देर तक तो अच्छा लगा महाराज, और जब प्राण खींचने लगे तब क्या कहें, अब तो छटपटाई, और जो बनावटी रूप था उसका सारा का सारा रूप बिखर गया महाराज। जैसे एक विकराल राक्षसी के रूप में वह प्रकट हो जाती है, और जैसे प्रकट हुई महाराज बोल पड़ी सा मुंच मुंचाल मृत्य प्रभाषणी। अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने पुनः कान में कहा मौसी बस मेरी एक ही आदत है महाराज, या तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ने के बाद फिर छोड़ता। एक बार जिसको पकड़ लिया फिर छोड़ने वाला नारायण। बस इतना करके वो पूतना उड़ी महाराज, पसीने से लथपथ हो गई, विकराल देह, गोपियां मूर्छित हो गईं, सारे लोग डर गए वहां जितने थे। उसने सोचा कि अब इसको लेके उड़े, कंस के तक पहुंचा तो दें,
लेकिन गोकुल के बाहर महाराज 6 कोस का उसका जो बगीचा था कंस का, उस बगीचे में जाके ऐसे धड़ाम से गिरी पूतना, ऐसे धड़ाम से गिरी कि एक वृक्ष टूटा, एक वृक्ष के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। जैसे कभी आप चले जाएं महाराज, आपने देखा होगा साइकिल स्टैंड पे एक साइकिल को धीरे से धक्का लगा दो, पूरा स्टैंड बिखर जाएगा, है कि नहीं? ऐसे वो पूतना, इतना बड़ा उसका शरीर था, गिरे महाराज, पतमाना, बहुत परेशान। गोपियां यहाँ परेशान, यशोदा मैया की आंखों में अंधेरा छा गया। हाय मेरा कृष्ण कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया, लाला कहाँ गया महाराज। और बाहर ग्वाल बाल दौड़े, उसको देखा। पतमानो तददृशि गभ्योत्रिदुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदादि सुत उत्तम। महाराज वो बगीचा चकनाचूर हो गया और उस चकनाचूर बगीचे में जाके देखा पूतना निष्प्राण थी, भगवान उसके शरीर के ऊपर खेल रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ हमारा ईशा मास्त्रो गृद्रंश्रास्य, बड़ी बड़ी दाढ़ें थी उसकी, कैसे जैसे हल्का कुसिया होता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी उसकी महाराज। और गिरिकंदर नासिकम, उसकी नासिका थी जैसे किसी पर्वत की गुफा हो महाराज। गंडस्थैल, उसके जो छाती थी वह ऐसे लगे जैसे को पहाड़ की चोटियां हैं। और प्रकीर्ण ऋण मूर्ध, जब तांबे के समान चमकते हुए लाल लाल उसके बड़े बाल थे महाराज। आंख उसकी थी अंधकूप गभीराक्षम, आंख उसकी ऐसी थी जैसे बिगर पानी का कुआं। और बद्ध सेतु उर्वांगो हो महाराज, पुलिनारोह भीषणम, महाराज हाथ पैर ऐसे थे किसी नदी नाली में डाल दिए जाएं तो पुल बन जाए, इतना बड़ा। इतना ही नहीं, बद्ध सेतुर्भुजोर्वांघ्रि हृदयोदर शून्यो, उसका जो पेट था ऐसा पिचका हुआ हमारा जैसे बिगर पानी का तालाब हो। ये यहाँ मूल में लिखा हुआ है। नारायण गोपा गोप्या कलेवरम संतरस्त, नंद बाबा आए, भीड़ देखी। महाराज गोप ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण को किसी तरह उसके शरीर से निकाला और मैया यशोदा को दिया। मैया तेरा लाला बिल्कुल सुरक्षित है। अब गोप जो गोपियां थी उन्होंने कहा ना ना ना, पहले ये राक्षसी के ऊपर था, इसको राक्षसी माया कुछ लग गई होगी। कहा फिर कैसे? कहा पहले बालक को देख लो। कहा मैया इसको तुम दूध पिलाओ, अगर बालक दूध पीने लगे तो समझो बिल्कुल निरोग है। और बालक को अगर कोई रोग लग जाता, नजर लग जाता, तो बालक क्या करता? दूध पीना बंद कर देता। नारायण जैसे मैया ने महाराज उनको हृदय से लगाया, भगवान चुकर चुकर करके दूध पीने लगे महाराज। और अब तो यशोदा, तब भी गोपियां नहीं मानी। बालम तस्याह उरस क्रीडन उन्मह कुतो भयम गोप्यस्तूण समेभ्यस्त जगोहुर्जात संभ्रमाः। महाराज यशो रोहिणी मैया ने यहाँ कहा इस बालक को क्या करना? कहा बालक को पहले शुद्ध करो। तो गाय के पूंछ का झोरा लाए महाराज, उसको झारा, गाय के खुर की जो मिट्टी थी उसको से उसका तिलक किया गया, धूल का स्नान कराया गया, गोबर का टीका लगाया गया, पंचगव्य से स्नान किया, गोमूत्रेण स्नापेत्वा, यहाँ पर लिखा गोमूत्र से स्नान कराया गया। और स्नान कराने के बाद पुन गोरक्षरम, उनके गाय के खुर की जो जमीन थी, जो मिट्टी थी, उससे तिलक लगाया गया गोरज से। और इसके बाद महाराज फिर उनको गोद में लेके उछालने लगे। नंद बाबा कहते हैं वाह ये इतनी बड़ी राक्षसी है, अरे इसी में लगे रहोगे, इसका संस्कार भी तो करो। कहा बाबा इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे ले जाएं? तो कहा एक काम करो, इसके जो शरीर है इसका कोई भरोसा नहीं है, फिर जिंदा हो सकती है। कहा इस शरीर को काटो। तो महाराज हाथ काट के फेंका, और जहां हाथ काट के फेंका उस जगह का नाम हाथरस पड़ गया। जहां अलके काट के फेंकी गई उस जगह का नाम अलीगढ़ पड़ गया।
पूतना की मूड़ काट के जहां फेंकी गई उसका नाम मुड़सान पड़ गया। गिरिराज जी के पास ये गांव है, अलीगढ़ तो अलग है, हाथरस भी है, आपने देखा होगा महाराज। और जहर वाला जो हिस्सा था वो काट के जहां फेंका गया उसका नाम आगरा पड़ गया। ऐसे ये वक्ता लोग कहते हैं, ब्रजवासी बताते हैं। नारायण अब पूतना का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा निकली और उस यात्रा में नारायण नंद बाबा सुखदेव जी कहते जरा देखो तो सही कैसी पूजा। भले यह पूतना मारने के ब्याज से गई थी, लेकिन आज इसकी अंतिम यात्रा में कौन जा रहा है? कहा भगवान के सखा जा रहे हैं और भगवान के पिता जा रहे हैं। महाराज ऐसी सुंदर यात्रा, वहां गई, अंतिम संस्कार हुआ, अग्निदान हुआ और नारायण जैसे अग्नि जलाई गई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकली। कई कोस का जो क्षेत्र था वह सुवासित हो गया। नारायण उसको देखकर लोग कहने लगे पूतना राक्षसी है, इसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? महात्मा कहे अरे भाई, जिसने चाहे भले मारने के ब्याज से है, लेकिन भगवान का स्पर्श प्राप्त कर लिया, उसके शरीर की अब दुर्गंधी कहाँ रही? उसके जीवों को तो सुगंधी सुगंधी बन जाती है। एक बार नारायण भगवान श्री कृष्ण की अनेक यहाँ लीलाएं नंद बाबा को पता लगा कि वास्तव में वसुदेव जी बिल्कुल सही कह रहे थे, महात्मा है। और वसुदेव जी को तो पता रहता है वहां कि नंद को कंस इस समय कौन सी चाल चल रहा है, कंस क्या कर रहा है। नारायण राजा परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हैं। भगवान सुखदेव जी पुनः कहते हैं, हे प्रभु राजन सावधान हो। भगवान 3 महीने के हुए और जैसे 3 महीने के हुए तो भगवान ने करवट बदली। 3 महीने में अपने आप करवट बदली। अब भाई लोगों को तो पता नहीं होता आनंद का, करवट बदलना, लेकिन माँ के हृदय में कितना आनंद होता है जिस दिन उसका बालक या बालिका करवट लेके सोती है। पहले से बड़ा आनंद आया मैया को। मैया ने तुरंत महाराज नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने पुनः गायों का दान किया, ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करने के बाद कहा भाई ब्रज में नगर भोज का आयोजन करो, सारे ब्रजवासियों को बुलाओ और भोजन की तैयारी करो। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज गोकुल के बाहर पालने में पड़े हुए हैं और ऊपर से एक छकड़ा दूध दही भर के रख दिया गया है। नीचे नन्हे से बालक अपना खेल रहे हैं, अंगूठा पी रहे हैं महाराज। 3 महीने के बालक, मैया ने सुंदर काजल लगाया है, पीतांबर पहनाया हुआ है। हाँ महाराज, और एक समय जैसे ही वह सकटा महाराज सकट जो छकड़ा था उस छकड़े को देखा तो एक कंस ने राक्षस भेजा सकटासुर, वह छकड़े के ऊपर बैठ गया आके। भगवान देख रहे, कहा अच्छा मामा जी ने तुम्हें भी भेजा है, चलो। अब मामा तो हमेशा भांजे के लिए खिलौना भेजता है ना खेलने के लिए, हमारे कंस मामा ने हमें भी ये खिलौने भेजे हैं महाराज। ऐसा सोच के भगवान भी कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक तो ये, दूसरा सब लोग ग्वाल बाल आनंद ले रहे, मैया खड़ी हैं, स्वागत सत्कार कर रही हैं, आओ आओ, भेंट पूजा ले रही हैं, जो आए हैं बालक की बधाई दे रहे हैं। क्यों? बालक ने करवट बदली। भगवान श्री कृष्ण की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं, सब अपने अपने में मस्त हैं। छकड़े के नीचे बालक पड़ा हुआ है। हाँ महाराज, उसी समय वह दैत्य आया। भगवान ने कहा देखो मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं है, अभी मैं अपने ओर सबका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। छकड़े को जैसे दबाया, खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर चलाया और महाराज एक लात उस छकड़े में जैसे ऐसे लात मारी, वो छकड़ा धड़ाम से गिर गया और जैसे गिरा महाराज उस राक्षस का सकटासुर का उद्धार हो गया। जैसे सकटासुर का उद्धार हुआ, अब तो सब लोगों को
नजर पड़ी और जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा महाराज, पूछा गया लाला ये छकड़ा कैसे? तो वहां जो बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा मैया हमने देखा है, ये जो तुम्हारा लाला है ना, इसने ये छोटे छोटे से पैर में अपना एक पैर बढ़ाया और छकड़े में मार दिया। मैया ने कहा अरे तुम लोगों को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? मेरा लाला कोई रबड़ का पैर बनाए हुए है जो बढ़ा लेगा? मैया को विश्वास नहीं हो रहा। अब ये कृष्णावतार एक ऐसा अवतार है महाराज, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति आकर्षति येन केन प्रकारे सर्वान जीवान इति, जो समस्त जीवों को किसी भी प्रकार से अपनी ओर आकृष्ट कर, उसका नाम श्री कृष्ण है। अच्छा, पूरी ब्रज की लीलाओं में देखना, एक ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं एक लीला भी ऐसी नहीं होगी जहां ग्वाल वालों का मन श्री कृष्ण के तरफ से हटा, उसी समय कोई ना कोई भगवान ने खेल किया। सब लोगों का ध्यान, अभिप्राय क्या है, हम लोगों के जीवन में भी अगर संकट कोई आता है तो हमारा मन भगवान के तरफ से हट जाता है, तब जीवन में संकट का आना शुरू होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना, बस हम हमेशा सावधान रहें। आप देखो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है श्री राम सुखदास जी का वाक्य, हे प्रभु हम आपको कभी भूलें ना, बस यही याद रखें, हम कभी भूलें ना तो हमेशा याद बनी रहेगी। क्या महापुरुष महाराज। एकदा भगवान श्री कृष्ण, कंस ने एक दूसरा दैत्य भेजा महाराज गोकुल के लिए, वह तृणावर्त। उसने कहा महाराज अभी ये सब लोग प्रकट रूप में गए थे, मैं दिखाई नहीं दूंगा और काम करके आ जाऊंगा, हवा रूप में तृणावर्त। लेकिन परमात्मा की निगाह जो है, व्यक्त और अव्यक्त सबको जानने वाले हैं भगवान, तो सबको जब जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान समस्त कालों के नियामक हैं, भय भी जिनके भय से भयभीत रहता है, उस काल के भी काल जो परमात्मा है, उनके सामने कोई छद्म वेशधारी करके आवे और ना पता लगे, ऐसा हो सकता है? नारायण परमात्मा, मैया यशोदा खिला रही थी भगवान को, भगवान ने मैया के हृदय में प्रेरणा दी और मैया ऐसे उछालने लगी, ऐसे। एक दो बार तो भगवान डरे, फिर खिलखिला के हंसने लगे। खिलखिला के जैसे हंसने लगे तो अब मैया थोड़ी एक दो बार उछाले, अब मैया की कितनी ताकत मारा। मैया को लगा और अगर उछालना बंद कर दें तो भगवान रोने लग जाए। मैया ने कहा जी बड़ी आफत है, हमने कहां से इनको उछालना प्रारंभ किया? क्यों महाराज? एक टीकाकार लिखते हैं, कहते भगवान का मन हुआ व्योम विहार करने का, और जैसे मन हुआ व्योम विहार करने का तो तृणावर्त वहां से चला महाराज। भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने अपनी गोद में रखा, बैठा लिया और गोद में बैठाला, दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे भगवान ने महाराज एक लीला की, अपना वजन बढ़ाने लगे और जे इतना वजन बढ़ाया कि मैया के पैर दर्द करने लगे, ऐसा लगे अब पैर टूट जाएंगे। धीरे से भगवान श्री कृष्ण को खिसकाया और मैया भी खिसक के चली गई। कहाँ? अपने आराध्य देव भगवान लक्ष्मी नारायण के पास में। मैया यशोदा लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, नंद बाबा लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे महाराज, ओम विष्णुवे नमः बोलते रहते थे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि यही साक्षात परमात्मा हमारे यहाँ पुत्र बन के आया हुआ है। क्यों? अच्छा, कोशिश भगवान ने बहुत की, आप देखेंगे, लेकिन नंद बाबा मैया यशोदा ने कभी उस कोशिश पर ध्यान दिया ही नहीं। नारायण, अब तो वो तृणावर्त पहुंचा और ऐसे बवंडर के रूप में भगवान को उठाया महाराज, और आकाश में जैसे ले जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और इतने जोर से गला दबाया, ऐसे जोर से गला दबा, उसको लगा कि अब दम निकल जाएगा। उसने कहा दो छोड़ छोड़,
भगवान ने कहा बस मामा जी यही मेरे में कमी है, मैं एक तो पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो। अब उसको लगा कि ये कोई नीलमणि है, भगवान नहीं समझ में आया, कहा कोई पत्थर उठा लाया मैं, और अंते मति सा गति। पत्थर जैसे उसने समझा, नंद बाबा के बाहर महाराज एक इतनी बड़ी चट्टान रखी थी, नील, बिल्कुल नीली नीलमणि, हरी एकदम नील नील के समान, उसी चट्टान में वह गिर गया और उसका उद्धार हो गया, तृणावर्त का उद्धार हुआ। अब तो महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हैं, लेकिन यहां पर महाराज तृणावर्त को देखते ही राक्षस के रूप में जब प्रकट हुआ तो एक सुखदेव जी कहते हैं पापी स्वपापेन स्वयं विहिंसतः। अच्छा हुआ पापी अपने पाप से मर गया, हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ। महाराज भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने तुरंत उठाया। महाराज अब मैया का तो एक ही काम, लाला को चिपकाए रहे और जब देखो तब दूध पिलावे। मैया को ने दूध पिलाया, दूध पिलाते हुए मैया को संदेह हो गया कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लाला का ज्यादा दूध पी के अजीर्ण हो जाए। माताओं को चिंता होती, कुशल माता तो वो ही हमारा जो बालक का ध्यान रखे, कितना दूध पीना है, कितना पिलाना है उसको। ऐसे तो नहीं है, नहीं बालक को तो अजीर्ण होगा, बीमार पड़ जाएगा। अब मैया क्या करे, बहुत सोचती रही और मैया की छाती से दूध निकलना बंद ना हो और भगवान श्री कृष्ण दूध पीना बंद ना करें। ऐसा लगता जैसे दोनों में होड़ लगी हो। लेकिन मैया ने एक युक्ति सूझी। अब कुशल माता यही है महाराज, बालक रोए ना और उसको दूध पिलाने से छुड़ा दो। क्या किया मैया यशोदा ने महाराज, धीर से भगवान के गले में एक गुलचा लगाया गाल में महाराज, और जैसे गाल में गुलचा लगाया क्या कहने, ओहो छोटा सा बटुआ के समान भगवान का मुंह, लाल लाल होंठ महाराज, उस लाल लाल होंठ में मैया का दूध भरा हुआ सफेद मुंह का, वो इधर से ऐसे निकल रहा था और उसी दूध में नारायण दूध के ऊपर मुंह भरा, मुंह में दूध भरा हुआ, नन्हे नन्हे भगवान के 2 दांत निकले हुए हैं महाराज। उन दांतों की वंदना करते हैं, ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर में, हाँ महाराज 2 हंस विहार कर रहे हैं, हम तो उनकी वंदना करते हैं। ऐसा कह के महाराज मैया ने धीर से भगवान को थपकियां देके सुलाया, और सुलाने के लिए महाराज दूध को भगवान ने पी लिया। अब एक दूसरी लीला शुरू हो गई। भगवान ने सोचा मैया यशोदा दूध पिलाती, दूध का रंग सफेद, सफेद माने सत्व गुण और सत्व गुण माने साफ दिल। मैया मेरे सामने तो साफ दिल मुझे बेटा मान रही है, लेकिन आज मैं मैया के सामने बता दूं कि मैया मैं बेटा नहीं, मैं किसी का बेटा नहीं, मैं तो सारे जगत में व्यापक परमात्मा हूं। भगवान ने लीला कर ली महाराज। मैया ने देखा, थोड़ा थपकिया लगाई और जैसे सोने के लिए तो बालक को पहले जमवाई आती है, और ऐसी जमवाई आई भगवान को महाराज, उसमें यहाँ लिखा हुआ खमरोद सी ज्योतिरनी कमासा सूर्येन्दु वाहिनी श्वसनाम बुधिंस्यो द्वीपान नगांस्तदुहितान वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। मैया यशोदा ने सब कुछ वहां भगवान के उस छोटे से मुख में देख लिया। आकाश देखा महाराज, और जैसे आकाश देखा, तारागण देखे, चंद्रमा देखा, सूर्य देखा, ऋषि मंडल देखा, तारा मंडल देखा, अग्नि देखी, वात माने हवा चल रही थी वो भी दिखाई दी, पेड़ पौधे हिल रहे थे वो भी दिखाई दिया, सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड में छोटा सा गोकुल दिखाई दिया महाराज, और उसमें नंद बाबा और यशोदा दिखाई दिए। और हमारे गुरुजी कहते हैं भूतानि यानी स्थिर जंगमानी वहनी बुभूंस्य, माने अग्नि के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं दिखाई दिए।
मैया ने तो तुरंत महाराज आंखें मीचने लगी और आंखें मीच के मैया महाराज भगवान नारायण के कमरे में चली गई। हे प्रभु, हमारी लाला के मुख में ये अलाय बलाय क्या दिखाई दे रही है। अब देखो, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया और मैया देखने के लिए तैयार, मानने के लिए तैयार। यह है बालक का प्रेम। नारायण यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे, हाँ महाराज, 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के हुए तो अब नंद बाबा के मन में ये जाग लालसा हुई कि कोई अच्छा पंडित ब्राह्मण मिल जाता तो नामकरण होता। और वहां वसुदेव जी सोच रहे कि हमारे बालक 1 वर्ष के हो गए, अब इनका नामकरण करवाना चाहिए। वसुदेव जी के द्वारा महाराज प्रेरित होकर श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल से निकले। नंद बाबा तो दरवाजे ही में बैठे रहते थे चौक में महाराज, और बस वो 1000 मनिया की माला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते। और जप करते हुए जैसे गर्गाचार्य जी महाराज लिखे, महाराज आगे पहुंचे। और ये बात ऐसी मन की नहीं है, आप ध्यान रखना, वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए हैं। यहाँ लिखा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, लेकिन पढ़ा के भेजा, सिखा के भेजा। कैसे भेजा? अब देखो, कहा आप जाके ये मत बताना कि मैंने भेजा है, ऐसा नाटक करना कि जैसे स्वाभाविक आए हुए हैं, बस इसके बाद आपका काम बन जाएगा। महाराज जैसे ही नंद बाबा ने देखा, हो नंद बाबा ने, ओ गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिष के आदि आचार्य, नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया। जय हो आचार्य जी, हमारे तो भाग खुल गए। महाराज उनका पाद्य अर्घ से पूजन किया। आप घर में पधारे महाराज, घर के भीतर ले गए, बढ़िया सुंदर आसन दिया, चरण धोए गए, तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, भेंट पूजा सामग्री रखी गई। और महाराज मैया यशोदा, रोहिणी मैया और दोनों बालकों को लाया, प्रणाम कराया गया। और जब प्रणाम करा के महाराज चले गए नंद महाराज, गर्गाचार्य जी बड़े आनंद, वाह बहुत सुंदर लाला है, जुग जुग जिए, जय हो, चिरंजीवी भव। महाराज जैसा है आशीर्वाद। कहा महाराज आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, अभी तक बालकों का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा तो आप क्या चाहते हैं, मैं करूंगा? ना 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 ना, मुझे नहीं करना है। क्यों? यदुनाम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता। पूरी दुनिया में ये जानकारी है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और आप वृष्णिवंशी हैं। अगर मैं आपके बालकों का नामकरण करता तो कंस को संदेह हो जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके बालक का अनर्थ करने लग जाए। नंद बाबा ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो, अरे जब दुनिया को पता लगेगा तब ना। कहा ना 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 ना, कैसी बात कर रहे, आपका बालक तो करवट लेता है तो सारी दुनिया को पता लग जाता है। फिर करवट लेता तो दुनिया को पता लग जाता है, और फिर नामकरण जैसा उत्सव होगा तो पता नहीं लगेगा। कहा नहीं महाराज, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे किसी को। और यहाँ कहते, नंद बाबा कहते, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामुकैरपि गोव्रजे कुरुध्वजादि संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। अब देखो नंद बाबा कितने बड़े कर्मकांड के जानकार हैं। आप जरा इस बात पर विचार करें, गर्गाचार्य जी कितने जानकार हैं एक अलग बात है, लेकिन शास्त्र सम्मत नंद बाबा ने जो बात कही, कहा महाराज अलक्षित उसमें एकांत में, कहा गोव्रजे, गौशाला। गौशाला में क्यों? गावो विश्वस्य मातरः, गाय के शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। आप देखें सारे देवी देवता निवास करते हैं। अंत में जब सारे देवी देवताओं का निवास हो गया तो महाराज 2 देवियां रह गई, कहीं अपने काम में उलझी होंगी। माताओं का तो वैसा ही काम है, हाँ 2 बजे कहो तो 3 बजे तैयार होके आ जाएं, यही बड़ी बात है।
क्यों? तैयारी नहीं हो पाती महाराज, धीरे धीरे हाँ चल रहे हैं, अब ये रहेगा, अब ये रह गया। ऐसे ही भगवती लक्ष्मी और सरस्वती, ये दो ही अपने काम में कहीं लगी नहीं महाराज, दोनों नहीं पहुंच पाई। गाय के शरीर में सारे देवी देवता, कान में, पैर में, रोम रोम में समस्त देवताओं का निवास हो गया। लक्ष्मी जी आई और महाराज लक्ष्मी जी आने के बाद सरस्वती भी आ गई। कहा हमारे लिए स्थान, कहा तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, अब पहले से आती तो जगह मिल जाती, अब कहां? आखिर भगवती लक्ष्मी सरस्वती बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहलाती सरस्वती महाराज। सरस्वती ने कहा अगर हमें कोई स्थान मिल जाए तो? कहा हाँ, अगर आपको कोई स्थान मिल जाए तो आप जरूर देख सकती हैं, जरूर रह सकती हैं। भगवती लक्ष्मी ने कहा अगर हमें कोई स्थान दिखाई दे जाए तो हम उसमें रह। कहा हाँ आप रह सकते हैं, आप उसमें भी रह जाएं। तब तक महाराज गंगा इत्यादि जो पानी के तीर्थ थे, नदियां थी, वो सब आ गई। उन्होंने कहा हमें स्थान चाहिए। सरस्वती ने कहा जहां मैं निवास करती हूं वहीं तुम सब लोग गंगा इत्यादि नदियां सब मेरे साथ, मेरी सब छोटी बहन बन के रहो। कहा ठीक है महाराज। तो सरस्वती, गंगा इत्यादि जो नदियां हैं, ये सब गाय के मूत्र में निवास मिल गया इनके, गाय के पेशाब में। भगवती लक्ष्मी ने कहा कि गोबर में हम निवास करते हैं, और गाय के गोबर में भगवती लक्ष्मी का निवास है। आज भी कितना भी पक्का मकान बन जाए, बड़े से बड़े मार्बल, सुंदर से सुंदर मार्बल और दुनिया का आप लगा लें, लेकिन गृह प्रवेश के समय अगर गाय के गोबर से थोड़ी जगह नहीं लीपी जाए तो उसमें वास्तु दोष समाप्त नहीं होता। यह है गाय के गोबर की महत्ता। वो गाय का जो गोब्रज है महाराज, उस गोब्रज में आप चलें और वहां कर्मकांड करने की जरूरत नहीं, नवग्रह इत्यादि देवताओं को आवाहन करने की जरूरत नहीं, भद्र मंडल इत्यादि बनाने की भी जरूरत नहीं। दीपक जलाइए, क्यों? कर्म साक्षी है, दीपक जला लीजिए बस। और क्या करें? कहा महाराज कुछ नहीं करना है, स्वस्ति वाचन पूर्वकम, केवल स्वस्ति वाचन कर